लाइक क्वेश्चन को छोड़ना है आपको, है ना। ये पार्ट में अपनी आंसर शीट भी दिखाऊंगी बोर्ड, तो आपके सीनियर को आपको सजेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज मत करना, ये कम मत करना, नहीं आप ये गलत हो गया मेरा, वो गलत हो गया मेरा, ये गलत हो गया। एंड हाँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज की So hello guys, welcome back to my channel Vanchika. So in today's video, like I will be answering your question और मेनली हम 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट, प्रेजेंटेशन ऑफ लाइक मैथ्स एग्जाम की, जो कि है आपका बोर्ड लाइक कल है, बिकॉज ये 9 मार्च को वीडियो आएगी। अभी बताऊंगी रीजन कि इतनी लेट वीडियो क्यों है। अब सेकंड बात करेंगे हम पैटर्न के बारे में, थर्ड बात करेंगे हम टाइमिंग के बारे में, एंड फोर्थ बात करेंगे हम कि लास्ट मिनट स्ट्रेटेजीज या फिर टिप्स क्या है, तो उन सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड हाँ, इस वीडियो में आपको कई पार्ट में अपनी आंसर शीट भी दिखाऊंगी, बोर्ड आंसर शीट। जिसको नहीं पता है तो मैंने एग्जाम दिए थे 2024 में, एंड मैंने अपना री एवोल्यूशन कराया था, तो उसकी मैं लाइक पेजेस दिखाऊंगी कुछ कुछ। वैसे तो मेरे को दिखाना नहीं चाहिए, बिकॉज मैंने जब ये वाली वीडियो डाली थी तो मैंने एक टारगेट सेट किया था, बट तुम लोगों ने वो फुलफिल नहीं किया। बट लाइक काफ़ी लोग बोल रहे थे प्लीज़ दीदी, तो लाइक चलो ठीक है, थोड़ा बहुत दिखाई देता है ना, तो थोड़ा बहुत दिखाऊंगी। सो या तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम प्रेजेंटेशन से। सो होपफुली तुम लोग समझ गए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले रीडिंग टाइम से, कि लाइक जो हमको 15 मिनट्स मिलता है रीडिंग टाइम मैथ्स के अंदर, तो उसको हमको क्या करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फटाफट से पेपर को रिवाइज करोगे, लाइक पढ़ोगे कि ये है ऐसे करके, है ना। लाइक बहुत अच्छे से नहीं पढ़ना है, ओनली बस 2 मिनट के अंदर देखना है पेपर के अंदर क्या है। उसके बाद आपको एक चीज करनी है जो मैंने भी की थी, लाइक मैं हर पेपर में करती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि जो 2 क्वेश्चन होते हैं ना और वाले, तो उनमें से मैं डिफाइन कर लेती हूँ कि मुझे कौन सा करना है। लाइक पता है हमको क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाता है कि हमको कौन सा क्वेश्चन आता है और कौन सा नहीं आता है। सो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना कि आपको क्या करना है कि पहले और वाले क्वेश्चन डिफाइन कर लेना, उस पर हल्का डॉट लगा देना। हाँ, मुझे पता है कि लाइक एग्जाम में मना होती है, लाइक काफी सारी चीजों की मना होती है, बट बच्चे करते हैं एटलीस्ट। तो आपको क्या करना है कि एक छोटा छोटा डॉट लगाना है, टीचर को ना दिखना चाहिए, आपको दिखे ओनली, है ना। तो लाइक आपको याद रहे कि मैंने और वाला इसमें से ये करना है, इसमें से ये करना है, बिकॉज जब आप पेपर कर रहे होगे ना तो आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा दूसरा क्वेश्चन पढ़ने के अंदर। जो फालतू क्वेश्चन है उसको आप क्यों पढ़ोगे, जो आपको करना ही नहीं है ना। तो आपको ऐसे ध्यान है। और लाइक सपोज करके आपको दोनों क्वेश्चन आते हैं, तो फिर क्या करें, तो देखो ये देखना कि आप बेस्ट कौन सा आता है। लाइक आपको पक्का है कि भाई इसको तो लाइक मैं आंख बंद करके करूंगा तो भी ठीक है ना, तो वो वाले क्वेश्चन को करना। और जो दूसरा लाइक आपको लगता है कि हाँ आता है बट आई एम नॉट श्योर काइंड ऑफ, तो उसको मत करना, ठीक है। ये तो ऑब्वियस ही बात है। उसके बाद देखो तुम्हें फिर भी टाइम बचता है, तो आपको क्या करना है कि जो एमसीक्यूज है ना उनको सॉल्व कर लेना। लाइक एमसीक्यू 20 एमसीक्यूज होते हैं मेरे अकॉर्डिंग। लाइक अगर एमसीक्यूज इजी वगैरह होंगे तो 10-15 एमसीक्यूज आराम से कर पाओगे, है ना। तो इतने एमसीक्यू सॉल्व कर लेना, बिकॉज देखो क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है, एमसीक्यूज इजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो इसमें क्या करना है आपको टाइम में कि और वाले देखने हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है ना, एमसीक्यू डिफाइन करने हैं। और एमसीक्यू में भी ऑप्शन से मैंने टिक लगा लेना थोड़े, और जो नहीं है उस पर हल्का सा सर्कल लगा देना, है ना। तो आप लगा सकते हो सर्कल वगैरह, तो आप लगा देना। उसके बाद जो ऑप्शन और टिक लगा देना, जैसे कि मैंने बताया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एंड हाँ, मेन थिंग इसकी ओवर कॉन्फिडेंस को मत रखना अपने साथ। लाइक तुमको लगा कि ओ ये तो मेरे को आता है, वाह ये तो मैंने 500 बार कर रखा है, ऐसा नहीं करना है। तो ऐसी वाली सिचुएशन होनी चाहिए कि आता है तो ठीक, नहीं आता तो ठीक, है ना। लाइक अगर मेरे को कोई क्वेश्चन आता है तो मैं बहुत ओवर एक्साइटेड नहीं होंगी ना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए आना चाहिए। और लाइक कोई क्वेश्चन नहीं आता तो अंडर कॉन्फिडेंट मत होना कि यार मेरे को तो ये आता ही नहीं है, मैं क्या करूंगा। कोई बात नहीं, उसको सर्कल लगाओ और छोड़ दो। लाइक क्वेश्चन को छोड़ना है आपको, है ना। और क्वेश्चन को क्या करना है फिर लास्ट में करना है, लाइक लीव करो, सर्कल लगाओ एंड क्वेश्चन को लास्ट में देखो। बिकॉज लाइक तुम उस पर जितने पढ़ गए, लाइक भाई मैं तो तुझे करके ही मानूंगा, 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का जितने का भी क्वेश्चन है मैं तो तेरे को करके ही मानूंगा, मैं नहीं आगे बढ़ूंगा, है ना। भाई ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तुमको कोई क्वेश्चन से लड़ाई नहीं करनी है, अगर आता है तो ठीक, नहीं आता तो छोड़ो और आगे बढ़ो। बिकॉज भाई 2-3 नंबर क्वेश्चन छूट भी जाएगा ना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इसकी डायग्राम आपको हमेशा पेंसिल से बनाने हैं। लाइक पेन से मत बनाना डायग्राम्स को, पेंसिल से बनाना। जैसे कि ट्राइंगल है, सर्कल है, कोई भी चैप्टर है, सबका डायग्राम बनना चाहिए पेंसिल से। कार्टेशियन प्लेन बनाओगे वो भी पेंसिल से, है ना। एंड क्या करना है आपको कि जैसे कि मान लो सपोज करो कोई क्वेश्चन है ट्राइंगल का, है ना, और उसके अंदर डायग्राम ऑलरेडी आपको दे रखा है, तो आपको स्टिल वो डायग्राम कॉपी के अंदर ड्रॉ करना है। लाइक बिकॉज पता है एग्जामिनर क्या होता है, थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है अगर बच्चे ने नहीं किया होता है सारी चीजें। तो लाइक उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि भाई लाइक मैं बार बार क्वेश्चन देखूँ, फिर आंसर, फिर क्वेश्चन, फिर आंसर। इससे बेटर कि वही बना देना, तो वो लाइक परेशान नहीं होगा ज्यादा, वहीं से भी देख लेगा, है ना, कि क्या क्वेश्चन है क्या डायग्राम है, ऐसे करके। तो प्लीज डायग्राम बनाना भूलना मत, और वो भी पेंसिल से बनाना है आपको, है ना। उसके बाद लाइक क्वेश्चन के अंदर आप स्टेप्स लिख रहे हो, जैसे ट्राइंगल की बात चल रही है तो बताई देती हूँ कि देखो ट्रायंगल के अंदर आप स्टेप्स लिख रहे हो, तो क्या करना है कि छोटी छोटी चीज को भी मेंशन करना है। जैसे कि कुछ भी है, दिस इज इक्वल्स टू दिस, तो वो क्यों इज इक्वल्स टू है, तो हम लिख देंगे गिवन है या फिर प्रूव अबव, लाइक जो भी है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है आपको, है ना। उसके बाद आती है आपको कॉन्ग्रुएंसी लाइक लिखनी होती है, बाई SAS, बाई AS, ये सब चीज इनको भी मत भूलना, इनको अच्छे से लिख के आना। देखो अगर तुम्हें टाइम बचता है तो उसकी फुल फॉर्म लिख देना, बाई साइड एंगल साइड,
ऐसे करके। लाइक मैंने ऐसे ही लिखा था, तो आप भी ऐसे ही लिख सकते हो कि बाई साइड एंगल ऐसे करके। ये काफी सही लगता है। और आप इक्वेशन वगैरह लिख रहे हो तो उसको लास्ट में लिखना है इक्वेशन को, बिकॉज काफी सारी इक्वेशन मिल जाती है करते करते। भाई मेरे को तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, इतनी सारी इक्वेशन हो जाती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है ना। सॉरी थोड़ा मैं जल्दी बोली हूँ तो, बिकॉज लाइक भाई मेरे को तुमको लाइक जल्दी बताना है ना। तुम्हारा पेपर भी कितना टाइम बात करोगे वीडियो देखने में, तो इस वजह से है ना। तो ये बात है, ठीक है। तो आपको इक्वेशन लास्ट में डालनी है कि ये इक्वेशन ये इक्वेशन ये इक्वेशन, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी एटलीस्ट, है ना। और लाइक बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे दीदी हम लाइक अपना रफ वर्क कहाँ करें। लाइक देखो दो तरीके हैं रफ वर्क करने के, दैट इज कि आप एक तो ये हमारी शीट है, इसके साइड में एक मार्जिन बना करके यहाँ कर सकते हो, एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है कि आप लास्ट पेज पे कर सकते हो। देखो आप साइड में कर रहे हो ना, तो ये हैंडी होता है थोड़ा सा कि देखो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहा हूँ, यहाँ से लाइक यहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, 2x2 करना है। तो भाई पीछे पीछे बार पलटे रहनी पड़ता कि आप पीछे जाकर के 2x2 कर रहे हो। बट देखो अगर आप बहुत मैसी की तरीके से लाइक कैलकुलेशन करते हो तो वो चीज़ आपको मानी करनी है। लाइक वो मार्जिन में आके नहीं करना। अगर आप मैसी तरीके से करते हो बट आप थोड़ा एलिगेंट सा लिखते हो तो आपको वहाँ पर बना सकते हो। बट लाइक मैं थोड़ा सा खिचड़े पिचड़े कर देती हूँ, तो मैंने लास्ट पेज पे किया था रफ वर्क, है ना। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, लास्ट पेज पे करो, है ना। लाइक 1 आध सेकंड लगती है कॉपी को पलटने में, बट लाइक एटलीस्ट लाइक टीचर को ये नहीं कितनी मैसी सी नोटबुक। लाइक सोचो यहाँ तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो रखा है, इतने में तुम्हारी कैलकुलेशन हो रही है और सब पता नहीं समझ नहीं आ रहा भाई क्या लिखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप लास्ट पेज पे कर लेना, उसको कट भी कर देना, कट करना मत भूलना किसी भी चीज को, है ना। तो उसको कट कर देना प्लीज। एंड हाँ लाइक अगर कोई यूनिट वाला क्वेश्चन है, जैसे कि कोई भी सपोज करो, है ना, और आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के भी आते हैं क्वेश्चन, तो इनमें आपको क्या करना है कि क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद उनके यूनिट से उनको अंडरलाइन करना है पेंसिल से, है ना। लाइक किलोमीटर है, मीटर है, जो भी XYZ उनको पेंसिल से अंडरलाइन करना है। अगर देखो सात लाइक एक जैसी है तो अच्छी बात है, वैसे होता नहीं है मैक्सिमम टाइम कि आपको एक जैसे मिल जाए, बिकॉज 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो थोड़ा सा ट्रिक होना चाहिए, है ना। तो आपको क्या करना है कि उनको अंडरलाइन करना है, एंड आफ्टर दैट आपको वो सारी चीजें ना चेंज भी करनी है। जैसे कि किलोमीटर है तो उसको मीटर में चेंज करना ही है ना। सारे जो आपकी क्वांटिटीज हैं वो सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किलोमीटर में सॉल्व कर रहे हो, कोई मीटर में कर रहे हो, कभी आंसर सही नहीं आएगा। तो आपको ऐसे ही करना है, एक ही उसमें चेंज कर लेनी है ना। जैसे मीटर है तो मीटर के अंदर ही, और कोशिश करना कि ऐसे यूनिट में चेंज करो, किसी में भी मत करो। तो जैसे कि किलोमीटर और मीटर है तो आपको मीटर में चेंज करना है, प्लीज किलोमीटर में चेंज मत करना उस चीज को, बिकॉज ऐसा यूनिट हमारी मीटर होती है, तो इस वजह से, है ना। एंड आफ्टर दैट की बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि स्टेप मार्किंग होती है नहीं होती है, प्लीज इस चीज का आंसर दे दो। हाँ तो क्या स्टेप मार्किंग होती है। मैं आपको अभी अपने एक क्वेश्चन दिखाती हूँ आंसर शीट का, जो लाइक मेरे में हुई थी स्टेप मार्किंग, तो मैं उस चीज का दिखा देती हूँ। लाइक मेरे पूरे पेपर में लाइक लगभग स्टेप मार्किंग हुई है, बट कहीं नहीं पता नहीं क्यों आधा आधा एक नंबर काट रखा है, आई डोंट नो। एंड हाँ तुम इस चीज का टेंशन बिल्कुल मत लेना कि दीदी के में काटा है तो हमारे भी काटेंगे, नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं होता है। लाइक मेरे टीचर हो सकता है कि थोड़ा सा लाइक फ्रस्ट्रेट हो या फिर कुछ भी हो एक्सीडेंट, है ना, तो उन्होंने आधा नंबर काट दिया हो, बट लाइक ऐसा होता नहीं है मैक्सिमम टाइम। बट मैंने अपनी कॉपी में देखा तो आई वाज लाइक आधा नंबर हर से क्यों कट रहा है, लाइक आई डोंट नो। बट एनीवेज उस चीज़ के बारे में बात नहीं करते हैं, अभी बात करते हैं कि स्टेप मार्किंग कैसे होती है, वो दिखा देती हूँ। लाइक भाई मैंने पूरा इतना बड़ा फर्का बना रखा है, जैसे तुमको बोल बोल के बता रही हूँ मैं। लाइक 1 घंटा मुझे इस चीज़ सबको लाइक करने में लगा। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने काफ़ी लोगों की वीडियोस वगैरह भी देखी, लाइक कि मैं थोड़ा थोड़ा सबके में से बता दूँ और कुछ अपनी बात भी बताऊँ, है ना। बिकॉज इससे क्या होगा, तुमको लाइक सारी वीडियोस का एक सार काइंड ऑफ मिल जाएगा, सार, ठीक है, तो समझ लो। या तो ये मत बोलना कि इसके में से तुमने ये वाला पॉइंट लिया, इसके में से लिया, भाई ऐसे ले लेते हैं सब, है ना। लाइक मुझे कुछ हेल्पफुल लगा, भाई हो सकता है कि उसका जो माइंड है वो मेरा माइंड भी हो, है ना। जो मैं सोच रही हूँ वो भी सोच रहा हूँ, या सोच रही हूँ, ठीक है। तो प्लीज ये मत कमेंट किया करो कहीं पे भी तुमने उसके में से टिपा, तुमने इसके में, मैं नहीं। ये है मेरी बोर्ड की आंसर शीट, और लाइक मेरे पास 3 है, IT, मैथ एंड साइंस। साइंस की मैं दिखाई थी तुमको, लाइक तुम देख लेना वीडियो अगर तुमने नहीं देखी हो तो। लाइक तुम्हारा बोर्ड होगा तो फिर भी देख सकते हो, तुमको कुछ सीखने के लिए मिलेगा उससे, है ना। तो देखो स्टार्ट करते हैं वाले क्वेश्चन से। ये है एक क्वेश्चन की एवरेज स्पीड वगैरह का बता रहा था सिस्टम, कि लाइक एवरेज स्पीड गिवन है और ये सब वाला, है ना। तो आई गेस 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं एक्चुअली कितने का, आई गेस 3 का ही था, हाँ। तो इसमें देखो सबसे पहले मैंने गलती से ना स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इनटू टाइम रख दिया था। लाइक भाई पता है दिमाग कितना प्रेशर होता है, नहीं समझ में आता, तो मैंने उसमें तमीज से कट करा है। ये कटिंग वाली चीज भी लाइक इस क्वेश्चन के अंदर तो वो बहुत सारी चीज समझाऊंगी मैं, लाइक इसलिए मैंने वाला क्वेश्चन चूज किया कि देखो यहाँ मैंने डिस्टेंस इनटू टाइम ना गलत लिख दिया, तो मैंने क्या करा, कट करा। भाई ऐसे ऐसे मत करना, कहीं भी कटिंग करोगे ऐसे ओनली, ऐसे ऐसे करेंगे तो फिर याद रखना तुम, है ना। और उसके बाद तो मैंने फिर आगे सॉल्व किया मैंने, तो फिर मेरे को क्या हुआ, स्टेप मार्किंग मिल गया। तो मिलनी तो जो ऊपर टिक लगाया वहाँ पे भी थी, पर उन्होंने नहीं दिया मेरे को, तो 1 नंबर वहाँ मिला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इनटू
तो देखो वहाँ एक नंबर मार दिया, एक नंबर मार दिया। उसके बाद लास्ट में मैंने क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस, देखो लास्ट में एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस 5,60,000। तो वो मैंने ऐसे लिखा है एंड इज इक्वल टू 0 पर। भाई पता है मेरे पास क्या था कि मेरे को टाइम नहीं था कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ या फिर कोई और करूँ। मैं पहले बहुत लास्ट टाइम में लिख रही थी मैं, तो मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, नेक्स्ट करते हैं जो मुझे आता है अच्छे तरीके से और उसमें वो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। भाई इतने सॉल्व करती मैं क्वेश्चन को, कितना टाइम बर्बाद होता। एंड हाँ मैं सच बोली, मुझे याद नहीं कितने क्वेश्चन का था, कितने मार्क्स का क्वेश्चन था ये, है ना। बट या तुम इससे समझ गए हो कि आपको क्या क्या समझे इससे, कि कट करना है, तमीज से करना है बिल्कुल भी। और देखो कितना साफ साफ लिखा है मैंने, कुछ गुचड़ पुचड़ नहीं हो रखी, बिल्कुल समझ में आ रहा है कि भाई क्या है क्या है। आराम से स्पेस लेना, काफी बड़े बड़े पेज में लिखना, आराम से बड़ा बड़ा लिखना, है ना। तो तुमको बट आपको क्या करना है कि बड़े बड़ा लिखना है तो टीचर को समझ में आए। एंड देखो ऊपर भी मैंने लिखा हुआ है, एवरेज स्पीड इज रिड्यूस बाय 100 किलोमीटर पर आवर, लेट एवरेज स्पीड बी एक्स, टाइम इज इंक्रीज बाय 30 मिनट। तो भाई सब कुछ लिखा है। एंड हाँ देखो एकदम मैंने लिखा है दैट इज 30/60 इज इक्वल्स टू 1/r, है ना। तो मैंने एक क्वेश्चन भी इसको सॉल्व किया है, ऐसा नहीं है कि मैंने उसको यूनिट को चेंज किया है क्योंकि वो मिनट में दे रखा था, मेरे को आर में चेंज करना था, है ना। तो सब कुछ देख लेना हम लोग। तो बस इस चीज का ध्यान रखना है, कटिंग ध्यान से करनी है। अगर आपको इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही है तो छोड़ देना, उसको आधा नंबर करता है, कोई बात नहीं, स्टेप मार्किंग होती ही है। एंड प्लीज यूनिट्स को चेंज करना मत भूलना, अगर मैं ऊपर यूनिट चेंज नहीं करती तो वो पूरा मार्क्स कर होता है मेरा, ठीक है। तो दैट्स इतने में यहाँ पर 2.5 मार्क्स दिए। एंड हाँ एक चीज और क्लियर कर देती हूँ कि मैंने अपनी क्लास 10 में मैथ्स स्टैंडर्ड ली थी, है ना। तुम बोलोगे भाई हम कैसे मान लें ना, तो मैं दिखा देती हूँ अभी। तो यहाँ पर PDF है ये, या एक फोटो लगा दूंगा ना। तो यहाँ PDF है, लिखा हुआ है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 041, है ना। और मंडे को था हमारा एग्जाम 11 मार्च को। ओ तुम्हारा 10 मार्च को एग्जाम, मेरे 11 मार्च को, नाइस, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम, और पता है मेरा सेट 3 था, और ऐसा बोलते हैं कि सेट 3 बहुत डिफिकल्ट होता है। आई डोंट नो, मैंने सुना है ऐसा कि सेट 3 सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एग्जाम में। लेकिन तुमको भी ऐसा लगता है कि मुझे बताना, है ना। तो सेट 3 था मेरा, क्वेश्चन सबके अलग अलग थे सारे सेट्स के, सो आई गैस कि तुम्हारे क्वेश्चन भी अलग रहेंगे। सो लास्ट मिनट टिप इसकी 2-3 चीजें बताऊंगी, तुम उसको ध्यान रखना प्लीज। अब तुम्हारे लिए कितना सिलेबस हो गया, क्या हो गया, डजंट मैटर। तुम 10 दिन क्या करा तुमने, मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे ने क्या करा है कि 5 से 6 दिन मस्त बिगाड़े और 2-3 दिन पढ़ाई की होगी तो की होगी, है ना। बट वो तुम्हारे ऊपर है, तुमने नहीं पढ़ा तो तुम्हारी गलती है। लेकिन अगर आज भी नहीं पढ़ रहे हो, आज से स्टार्ट करो तो NCERT को तो एटलीस्ट कर ही लेना कि कुछ ना कुछ तो तुम पास तो हो ही जाओगे, है ना। और लास्ट में क्या करना है तुमको कि रात में जल्दी सो जाना है। सुबह हो सकता है तो जल्दी उठ जाना 1-2 घंटे पहले, और उसके बाद रिवाइज कर लेना फॉर्मूला, ये सब सारी चीज़ों को रिवाइज कर लेना एक बार जो आपको लगता है कि करनी चाहिए। और मैराथन भी ले सकते हो अगर आप चाहो तो, बट इसके लिए क्या करना है, आपको 6-7 घंटे पहले ही सोना है। 4 AM किसी की मैराथन ले रहे हो तो 6 घंटे पहले ही सो जाना, जिससे कि क्या होगा एटलीस्ट आपकी नींद कंप्लीट हो जाएगी, है ना। और तुमको एग्जाम में नींद नहीं आएगी। बहुत बार मेरे साथ भी हो जाता है कि मैं सुबह तक जगती हूँ, सुबह तक जाती हूँ जल्दी, एंड मेरे को एग्जाम में नींद आ रही होती है। सो इसको समझ नहीं आता ना, नींद आ रही होती है तो ऐसा लगता है सो जाऊँ बस। तो प्लीज ऐसा मत करना, जल्दी सो जाना, है ना। और मैं तो लेनी हो तो ले लेना, अदरवाइज ठीक है तुम्हें जानते हो तुम्हारी मर्जी है, राइट। लेकिन मैं कुछ नहीं बोली इस चीज में, तुम्हारी मर्जी है, तुमको लेनी हो तो लो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है ना। एंड अपना पाउच वगैरह सब कुछ लगा लेना, ब्रेकफास्ट करके जाना है, जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, ठीक है। तो या एंड हाँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज की किसी को या फिर किसी के साथ आंसर चेक मत करना। प्लीज भाई किसी के साथ आंसर चेक मत करना। तुम्हारा इतना दिमाग खराब हो जाएगा ना उसके बाद कि 10 दिन मैंने तेरी मेहनत किया, मेरा ये MCQ गलत हो गया, मेरा वो गलत हो गया, मेरा ये गलत हो गया। नहीं, आपको नहीं करनी है किसी के साथ भी चेकिंग। भाई कोई आके तुमसे पूछ रहा तो उसको मैं बताऊँ भाई मुझे याद रही है, पता नहीं मैंने क्या किया, मैंने बेकार करा है बस। इसको कुछ भी बोल दो, बट तुम उसको चेक नहीं करोगे, बात ये है। बाद में नंबर कट जाए, तुम्हें अगर तुम पता पड़ गया तुम्हें नंबर कट रहा है तो भाई जो नेक्स्ट एग्जाम आएगा IT का है तो तुम उस पर गलत करोगे भाई, और तुम्हें दिमाग में टेंशन घूमेगी, मेरे MCQ कट गया, मेरे MCQ कट गया, मेरे MCQ कट गया। ये सोचो अगर एक MCQ कट भी गया तो क्या तुम्हारे 79 मार्क्स आएंगे, नहीं आएंगे ना। सो बस यही बात है ना भाई, भाई 3-4 नंबर कट गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, 70 पे आना चाहिए बस, और क्या चाहिए जिंदगी में। जो अब एवरेज बच्चे 70+ वाले एंड जो टॉपर्स है ना, वो भी टेंशन मत लो, या फिर किसी से डिस्कस मत करना प्लीज। मेन बात ये है, डिस्कस करना सबसे बकवास चीज है, तो प्लीज मत करना। तो आपके सीनियर को आपको सजेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज मत करना, ये काम मत करना। तो ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है कि चेक कर रहे हो, बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। तो ठीक है, या और हाँ आपने ये दोनों वीडियो नहीं देंगे तो जाकर देख सकते हो। अगर तुमको ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक भी कर देना इस वीडियो को, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर।